नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो हम राम निवास माथुरिया की मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो इसकी सेकंड कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं इसका। पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, y का x प्रतिशत किस संख्या का y प्रतिशत होगा। ठीक है, y का x प्रतिशत से आप क्या समझते हो? y(x) बटा 100। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि किस संख्या का y प्रतिशत होगा, तो x ही होगा ना। ऑप्शन से साफ पता चल रहा है कि जब x का आप y परसेंट निकालोगे तो ये क्या आएगा, XY/100। और ये देखिए, दोनों ये चीज़ें इक्वल आ रही है, मतलब हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ देखिए, y का x प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू एक्स बटा 100 प्लस x का y प्रतिशत x इंटू वाई बटा 100। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, XY/100 प्लस XY/100। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2XY/100। मतलब क्या आया है आपका, दो का XY प्रतिशत ये आएगा ना। देखिए, किसी में मैच कर रहा है क्या, 2 आ रहा है क्या, नहीं, ये केवल इसमें आ रहा है। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि XY का 2%। और जब प्रतिशत आप हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आंसर। एक व्यक्ति सुबह 6 से साढ़े 8 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वो कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता होगा। देखिए, अब वो कार्य कितना कर रहा है, सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक, मतलब 6 से 6 तो 12 और प्लस 2 और हो रहा है, तो ये कितना घंटे काम कर रहा है, 14 घंटे तो ये काम कर रहा है। दिन में कितने से घंटे होते हैं, 24। जब 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। मतलब 10 घंटे वो क्या करता है, आराम करता है। कितने, 24 घंटे का, तो 10 24 का कितना प्रतिशत होगा, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6। और ये कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25। तो ये क्या आएगा हमारा, 250 बटा 6। अब देखिए, यहाँ पे इससे मिलता जुलता कुछ आ रहा है क्या, 6 40 बार जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो ये नियरेस्ट यही आ रहा है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा 41 सही। इसको आप जब इसमें भाग लगाओगे तो ये आएगा 41 सही 2/3%। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप देखिए, टोटल खर्च कितना होता होगा। ठीक है, टोटल खर्च कितना होता होगा, टोटल जितनी मूल्य होगी और जितना वो कंजप्शन, मतलब जितनी वो खपत करते होंगे, यही होता होगा ना। तो अब यहाँ देखिए, हमें क्या दे रखा है कि भाव में 25% की वृद्धि, मतलब यहाँ तो 25% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्या करिए कि खपत में यहाँ हम कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए मूल्य हमारा क्या था, 100 रुपये, और खपत भी पहले क्या थी, 100 रुपये। चेंज होने से पहले तो इन दोनों का खर्च कितना आ रहा था, 10,000। अब क्या कह रहा है कि मूल्य में 25% की वृद्धि, मतलब 100 से कितना हो गया, 125। और यहाँ कुछ कमी हुई होगी। ठीक है, तो इसको रख लिए। अब क्या कह रहा है कि खर्च में कोई प्रभाव नहीं, मतलब ये तो क्या हो रहा होगा, 10,000 का 10,000 ही रहा होगा ना। तो अब देखिए, जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 बटा 125। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 बार जाएगा। ठीक है, 125,000 में कितने बार जाएगा, 8, और 1 0 ये 80। अब आप देख लीजिए, जब ये 100 से 80 हुआ, मतलब 20% की कमी हुई होगी ना। 100 से 80 होने में 20% की कमी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए 20% की कमी। और अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते थे, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। अगर यहाँ वृद्धि होती है तो हमें यहाँ प्लस करना है, और अगर यहाँ कमी होती तो हमें नेगेटिव करना होता है। तो यह क्या आ जाता, R25 वृद्धि, मतलब 100 प्लस 25, तो ये कितना आ जाता, 125 इंटू 100। ये कितने बार कटेगा, 5 बार। 5 से कटेगा कितना, 20% आंसर। ठीक है, पर ट्रिक कभी आप याद रख पाओ या नहीं रख पाओ, इसलिए बेसिक हमेशा ज़रूरी है, बेसिक हमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 एज इट इज यही है, केवल वहाँ वृद्धि की जगह कमी है, तो आप वो कर सकते हैं, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ। ए की आय बी की आय से 25% कम हो। माना ए की आय हम कितनी मानते हैं, 100 रुपये।
तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 25% कम है तो 100 का 25% कम करेंगे तो 75। तो ए की इनकम तो कितनी आ गई 100, बी की कितनी इनकम कितनी आ गई 75। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ठीक है बी की माना 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 75। यही कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 75। तो क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए कितने अधिक है, 25 अधिक है। किसका अधिक है 25, 75 से अधिक है ना, ठीक है 25। हमें कह रहा है ना कि ए की आय से कितने अधिक, तो ए की आय नीचे आ जाएगी 25/75 इंटू 100। ये क्या कटेगा 3 बार, तो जब 100/3 हम लिखेंगे तो 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सी क्या है हमारा यहाँ आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताए वो श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, मतलब श्याम का हम मान लेते कितना 100, ठीक है। अगर श्याम का 100 है तो राम का कितना होगा 60%, मतलब 60 होगा ना। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। मतलब जो श्याम का वेतन है 100, वो राम के वेतन क्या 60 का कितना प्रतिशत है, तो यही निकलेगा ना। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 10,000/60, 0 से 1 0। जब आप 1000 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये आपके क्या आएगा 166 सही 2/3%। और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या निकलेगा सी। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y है। अब आप यहाँ देख लीजिए, आप y को डायरेक्ट 100 मान के कल चलिए, ठीक है। अगर हम y को 100 मान लेंगे तो y क्या है हमारा 100। क्या कह रहा है कि y का 90% x हो तो y का 90% कितना हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 90। तो क्या कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y है, मतलब x का कितने प्रतिशत y है, मतलब y ऊपर आएगा y/x इंटू एक्स का कह रहा है ना x का, तो x नीचे आएगा इंटू 100। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो y कितना दे देगा हमें 100, x की वैल्यू क्या है कितनी 90 इंटू 100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 10,000/90। 1 0 से 1 0 काटोगे, 1000 में जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो हमारे ये क्या आएगा 111.1%। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या होगी। अब देखिए 100% कुल छात्र रहे होंगे, 93% उत्तीर्ण हुए तो 7% अनुत्तीर्ण हुए होंगे ना, तो ठीक है 100 में से जब 93 जाएगा तो बचेगा कितना 7, और वही 7% हमें क्या दे रखा है 259, ठीक है। तो 7% अगर 259 है तो 100% क्या रहा होगा हमारे पास, ठीक है 259/7 इंटू 100 यही रहा होगा ना। 7 का जब आज में भाग लगेंगे 7 के 21 3 बार जाएगा, 4 बचा 7 7 7 है 49। तो मतलब टोटल छात्रों की संख्या क्या आ गई हमारे पास 3700 कुल छात्र रहे होंगे। मतलब आंसर क्या है हमारे पास बी 3700 छात्र। जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल सा बेसिक है और एक ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्या कह रहा है वो कि पहले जब इसमें प्रतिशत कुछ परिवर्तन रहा होगा उससे पहले ये कंडीशन रही होगी कि मूल्य इंटू उनकी संख्या और कुल बिक्री यही रही होगी ना, मूल्य और संख्या और कुल जो बिक्री रही होगी। अब एक चीज़ देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 100 की जगह क्या हो गया 120। और क्या कह रहा है कि खिलौनों की संख्या में 15% की कमी, मतलब ये 100 की जगह कितनी रह गई होगी 15% की कमी हो गई 85, ठीक है। तो अब कितना हुआ होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करिए कि अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12×5 = 60
कि सुपर हासिल ऊपर 6, 12 8 छिन्नम 6 102 और एक ये आगे जीरो और था तो 10,200। अब आप यहाँ देखिए पहले 10,000 था, अब 10,200 हो गया। मतलब क्या हुआ कि 200 की वृद्धि हुई है ना, किस पे हुई? 10,000 पे। तो 200 ये 10,000 का कितना प्रतिशत रहा होगा? परसेंटेज निकाल लीजिए, मतलब कितने? 2% की यहाँ क्या हो रही है हमारे पास? वृद्धि हो रही है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक एक देखिए, जब भी कोई दो प्रोडक्ट हमें दे रखे हो एक्स और वाई, एक में इंक्रीज हो रहा हो और एक में डिक्रीज हो रहा हो, और अगर हमें पूछे कि इस पर प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है प्लस माइनस, ट्रिक है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव और अगर कमी हो रही है तो नेगेटिव। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 20 की वृद्धि तो इसके हम लिखेंगे प्लस का 20, 15% की कमी तो -15। अब देखिए जब 20 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 300, लेकिन एक माइनस आ रहा तो ये क्या आ जाएगा? 300/100। अब आप ये देखिए 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, प्लस का आएगा ना, प्लस आ रहा है तो 2% की वृद्धि। यही तो यहाँ आया 2% की वृद्धि। अगर ये नेगेटिव में आता तो ये क्या हो जाती? कमी हो जाती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 भी इसी पैटर्न के हैं और 29 भी इसी पैटर्न का है, तो मैं केवल 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 27 28 सेम है, चिंता मत करिएगा, उसको हम स्किप कर रहे हैं। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% वृद्धि कर दी गई, तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसकी ये ट्रिक डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, एक बार तो क्या कह रहा है 20% की वृद्धि मतलब +20, एक बार क्या कह रहा है 20% की कमी माइनस मतलब -20। फिर अगली बार क्या आएगा, जब आप प्लस के 20 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा मतलब बचेगा क्या? 4। ये 20 से 20 ये कटा तो ये क्या आया? -4%। -4% का मतलब क्या हो रहा है कि 4% की हानि हो रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो हम क्या कहते हैं? 4% का लाभ हो रहा है। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, 20% की कमी, 20% कमी हो जाती है, तो 4 वर्ष में जनसंख्या में परिवर्तन प्रतिशत होगा। अब देखिए 2 साल तो क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है और 2 साल बाद में 20% की कमी हो रही है। तो अब इसको देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि पहले वो जनसंख्या कितनी थी? 100। अब 1 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि वो कितनी बढ़ रही है? वो बढ़ रही है आपके 20%, मतलब कितनी हो जाती है? 120%। 120% में आप कितना हो जाएगा? प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? वापस इसका 120% हो जाता है। 120% क्या मतलब? 20% बढ़ेगा तो 120% ही होगा ना। फिर क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रही है तीसरे साल में। कमी का मतलब 80% ही रह जाता है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100। वापस चौथे वर्ष क्या हो रहा है? वही 20% की कमी। अब आप इसे यहाँ सोल्व करिए, डबल जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये अभी क्या आएगा? 12 × 12 144 और 8 8 64/100। ठीक है, जब आप अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आपके पास आएगा 9216/100। 100 का भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा? 92.16। मतलब जहाँ पहले 100 थी अब कितनी हो गई? 92.16। मतलब हमारे पास प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 100 में से जब आप 92.16 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.84। ठीक है, और 7.84 100 का कितना प्रतिशत है? 7.84% ही तो होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ कि यहाँ क्या हो रही है कि कमी हो रही है ना, 100 से ये माइनस में है तो कमी होगी, तो ये क्या हो जाएगा? -7.84। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराया और इसको इसके, यहाँ देखिए 4 वर्ष था, अगर आप इसमें भी करना चाहें तो कोई ये भी हो सकता है। देखिए 100 है, 20% की वृद्धि मतलब 120/100, और फिर वापस क्या हुआ? 20% की कमी मतलब 80/100। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96। ठीक है, यहाँ पहले 100 था फिर 96 हो गया, मतलब कितनी कमी हुई? 4 की। तो 100 4 का कितना परसेंट है? 4%। तो ये देखिए यहाँ पे भी तो ये आंसर आ रहा है। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हमें आंसर से मतलब है।
तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। टोटल हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले वीडियो में और आगे वाले क्वेश्चन करते हैं।